कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसे देखते ही भीतर कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये पहली मुलाकात नहीं है। उसके साथ बैठते ही एक अनजाना अपनापन महसूस होने लगता है। उसकी आवाज़ नई होती है, चेहरा नया होता है, नाम भी पहली बार सुनते हो। फिर भी मन के किसी कोने से एक धीमी सी अनुभूति उठती है कि इस व्यक्ति को मैं कहीं से जानता हूँ। बहुत से लोग इस अनुभव को पिछले जन्मों का संबंध मानते हैं। कुछ लोग इसे मन की गहराई में छिपी पहचान कहते हैं, कुछ इसे केवल संयोग समझते हैं। कोई भी इसे पूरी तरह साबित नहीं कर सकता और न ही पूरी तरह नकार सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे अनुभव सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। शायद इसी वजह से हर सभ्यता में, हर संस्कृति में और हर आध्यात्मिक परंपरा में ये प्रश्न बार बार उठता रहा है कि क्या दो आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं, या ये केवल हमारे मन की एक गहरी इच्छा है कि जिसे हमने पूरे दिल से चाहा वो किसी न किसी रूप में फिर हमारे जीवन में लौट आए। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले एक बात समझनी होगी। हम अक्सर प्रेम और आत्मिक जुड़ाव को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार किसी के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है क्योंकि उसने हमें उस समय सहारा दिया था जब हम बहुत अकेले थे। कई बार कोई व्यक्ति हमारी सोच से इतना मिलता जुलता होता है कि हमें लगता है जैसे वो हमें वर्षों से जानता हो। और कई बार किसी की उपस्थिति हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के शांत कर देती है। इन अनुभवों को अलग अलग लोग अलग अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले कह सकते हैं कि शायद ये किसी पुराने कर्म का संबंध हो। मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि मन कुछ परिचित भावों को जल्दी अपना लेता है। दोनों दृष्टियां अपने अपने स्थान पर विचार करने योग्य हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कौन सी व्याख्या अंतिम सत्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव हमारे भीतर क्या बदल रहा है। क्या वो हमें अधिक दयालु बना रहा है, अधिक जागरूक बना रहा है, या केवल कल्पनाओं में उलझा रहा है। जीवन में कुछ मुलाकातें सचमुच साधारण नहीं लगती। कुछ लोग आते हैं और बिना ज़्यादा समय लिए हमारे भीतर बहुत गहरा असर छोड़ जाते हैं। वे हमें हमारी ऐसी परतों से मिलवाते हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते थे। उनके आने के बाद हमारी सोच बदल जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, रिश्तों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ऐसे अनुभवों के बाद स्वाभाविक है कि मन पूछे, क्या ये केवल इस जन्म की कहानी है या इसकी जड़ें कहीं और भी हैं? इस प्रश्न का आकर्षण इसलिए भी गहरा है क्योंकि इंसान केवल घटनाओं से संतुष्ट नहीं होता। वो उनके पीछे छिपे अर्थ को भी जानना चाहता है। वो ये महसूस करना चाहता है कि जीवन में जो सबसे गहरे संबंध बने वे केवल संयोग नहीं थे। लेकिन यही सावधानी भी ज़रूरी है। हर गहरे आकर्षण को पिछले जन्म का रिश्ता मान लेना भी उतना ही जल्दबाजी का निर्णय हो सकता है जितना हर आध्यात्मिक अनुभव को भ्रम कह देना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं बल्कि शांत मन से देखा जाता है। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि यदि दो आत्माओं के मिलने की कोई यात्रा है भी तो उसका उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं होगा। शायद उसका उद्देश्य एक दूसरे को बदलना, भीतर की किसी अधूरी सीख को पूरा करना, किसी पुराने भय से मुक्त करना या जीवन को नए ढंग से समझाना भी हो सकता है। इसलिए हर गहरा संबंध हमेशा विवाह या जीवन भर साथ रहने में ही समाप्त हो, ये आवश्यक नहीं। कई बार कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए आता है लेकिन उतना परिवर्तन दे जाता है जितना वर्षों का साथ भी नहीं दे पाता। अगर हम इस संभावना को खुले मन से देखें तो संबंधों का अर्थ केवल पाने या खोने तक सीमित नहीं रहता। वे हमारे भीतर होने वाले परिवर्तन की यात्रा बन जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। अगर हम केवल ये जानना चाहें कि क्या दो आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती हैं तो शायद उत्तर अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर हम ये पूछना शुरू करें कि किसी गहरे मिलन का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है तो एक नया द्वार खुलने लगता है। तब ध्यान इस बात पर कम रहता है कि ये रिश्ता कहाँ से आया और अधिक इस बात पर रहता है कि ये मुझे भीतर से क्या सिखाने आया है। शायद वहीं से उस समझ की शुरुआत होती है जो प्रेम, कर्म, स्मृति और जीवन के रहस्यों को एक नई रोशनी में देखने का अवसर देती है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि जीवन में कुछ मुलाकातें केवल संयोग जैसी नहीं लगती,
ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य धागा बहुत पहले से दो लोगों को जोड़कर चला आ रहा था। पहली बार मिलने के बाद भी मन में अजीब सी सहजता उतर आती है। कोई बनावट नहीं रहती, कोई झिझक नहीं रहती, जैसे दो अनजान लोग नहीं बल्कि दो पुराने यात्री फिर किसी मोड़ पर मिल गए हों। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं इस अनुभव को कर्मों की निरंतरता से जोड़कर देखती हैं। उनके अनुसार जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा सफर नहीं, बल्कि सीखने, बदलने और विकसित होने की एक लंबी यात्रा हो सकता है। इस दृष्टि से कुछ रिश्ते केवल इस जीवन की शुरुआत नहीं होते, बल्कि किसी अधूरे अध्याय की अगली कड़ी भी हो सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक विचार है जिसे न पूरी तरह सिद्ध किया जा सकता है और न पूरी तरह अस्वीकार। इसलिए इसे अंतिम सत्य मानने के बजाय एक चिंतन की तरह देखना अधिक उचित है। लेकिन इतना अवश्य है कि यह विचार हमें अपने संबंधों को अधिक गहराई से देखने की प्रेरणा देता है। तब हम केवल ये नहीं पूछते कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया, बल्कि ये भी समझना चाहते हैं कि इसके आने से मेरे भीतर क्या बदल रहा है। जब किसी मिलन को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि जागरूकता से देखना शुरू करते हो, तब बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। मान लो किसी व्यक्ति से मिलकर तुम्हारे भीतर ऐसी शांति पैदा होती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसके साथ रहकर तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ता है, क्रोध कम होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर उलझने की आदत घटने लगती है। तुम अपने परिवार को अधिक समझने लगते हो, दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील होने लगते हो। तब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि वो रिश्ता कितने वर्षों तक चला। असली प्रश्न ये बन जाता है कि उसने तुम्हें कितना बदल दिया। यदि कोई संबंध तुम्हें पहले से अधिक करुणामय, विनम्र और ईमानदार बना दे, तो उसका महत्व केवल साथ रहने से कहीं बड़ा हो जाता है। शायद इसी कारण कुछ आध्यात्मिक विचार ये संकेत देते हैं कि आत्मिक स्तर पर होने वाले मिलन का उद्देश्य केवल प्रेम कहानी लिखना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार करना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत आवश्यक सावधानी भी है। कई लोग हर गहरे आकर्षण को तुरंत पिछले जन्मों का संबंध मान लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होगा। मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि इंसान उन लोगों की ओर सहज रूप से आकर्षित हो सकता है जिनमें उसे परिचित भाव, परिचित व्यवहार या बचपन की कोई जानी पहचानी अनुभूति मिलती है। कभी किसी की मुस्कान, बोलने का ढंग, संवेदनशीलता या अपनापन हमारे भीतर किसी पुराने अनुभव को छू देता है। इसलिए गहरा जुड़ाव अपने आप किसी आध्यात्मिक निष्कर्ष का प्रमाण नहीं बन जाता। इसी कारण संतुलन आवश्यक है। न हर अनुभव को रहस्य बना देना बुद्धिमानी है और न हर अनुभव को केवल दिमाग की रचना कहकर टाल देना। जब मन खुला रहता है और विवेक साथ चलता है, तभी संबंधों की वास्तविक गहराई समझ में आने लगती है। यदि कर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को एक संभावना के रूप में देखें तो एक सुंदर विचार सामने आता है। हो सकता है कि कुछ मुलाकातें हमें कोई अधूरा पाठ पूरा करने के लिए मिली हों। शायद किसी जन्म में जहाँ क्षमा अधूरी रह गई थी, वहाँ इस जीवन में क्षमा सीखनी हो। जहाँ सम्मान नहीं दिया गया था, वहाँ सम्मान देना सीखना हो। जहाँ प्रेम अधिकार बन गया था, वहाँ प्रेम को स्वतंत्रता में बदलना हो। इस दृष्टि से हर गहरा संबंध एक अवसर बन जाता है। तब हम सामने वाले से केवल सुख लेने नहीं आते, बल्कि स्वयं को समझने भी आते हैं। यही सोच संबंधों को अधिक परिपक्व बना देती है। अब हम हर कठिनाई को केवल समस्या नहीं मानते, बल्कि उसके भीतर छिपी सीख को भी देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि यदि दो चेतनाओं का कोई वास्तविक गहरा जुड़ाव है, तो उसकी पहचान बेचैनी नहीं बल्कि सहजता होगी। वहाँ हर समय ये डर नहीं होगा कि कहीं सामने वाला छूट न जाए। वहाँ अधिकार की जगह सम्मान होगा, वहाँ नियंत्रण की जगह विश्वास होगा, वहाँ स्वार्थ की जगह शुभकामना होगी। यदि किसी कारण से दूरी भी आ जाए तो मन टूट सकता है, आंसू भी आ सकते, लेकिन भीतर घृणा नहीं जमेगी, क्योंकि जहाँ वास्तविक अपनापन होता है वहाँ दूसरे के लिए मंगल की भावना बची रहती है। शायद इसी कारण कई आध्यात्मिक परंपराएं प्रेम को पकड़ कर रखने की चीज़ नहीं बल्कि मुक्त करने की क्षमता मानती हैं। जो प्रेम केवल पाने की इच्छा बन जाए, वो धीरे धीरे भय में बदल सकता है।
लेकिन जो प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करे वो समय के साथ और अधिक निर्मल होता जाता है। धीरे धीरे ये समझ और गहरी होने लगती है कि अगर दो आत्माओं के बीच किसी प्रकार का कोई पुराना संबंध है भी तो उसकी पहचान केवल एक दूसरे की ओर खिंचाव से नहीं होगी। उसकी असली पहचान ये होगी कि उस मिलन के बाद तुम अपने भीतर क्या बन रहे हो। बहुत लोग किसी से मिलते ही कहते हैं कि यही मेरा जन्मों का साथी है, लेकिन केवल किसी की तरफ गहरा आकर्षण महसूस होना पर्याप्त नहीं। आकर्षण कभी कभी बहुत तेज होता है, लेकिन वह इंसान को बेचैन भी बना देता है। इसके विपरीत गहरा आत्मिक जुड़ाव अक्सर मन में एक अनकही शांति लेकर आता है। वहाँ हर समय सामने वाले को खो देने का डर नहीं होता। वहाँ ये चिंता कम होती है कि वो मेरे साथ रहेगा या नहीं, और ये भावना अधिक होती है कि उसका जीवन अच्छा रहे। यही अंतर धीरे धीरे समझ में आता है। जहाँ केवल पाने की इच्छा हो वहाँ मन अशांत रहता है। जहाँ सच्चा अपनापन हो वहाँ दूसरे की भलाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी अपनी खुशी। इसलिए किसी भी संबंध की गहराई को उसके रोमांच से नहीं बल्कि उसके द्वारा पैदा हुई आंतरिक शांति से पहचानना चाहिए। फिर जीवन एक और परत खोलता है। कई बार दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं, लेकिन फिर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। ऐसे समय में मन तुरंत पूछता है कि अगर ये इतना गहरा संबंध था तो साथ क्यों नहीं रहा। यहीं बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं एक अलग दृष्टि देती हैं। वे कहती हैं कि हर मिलन का उद्देश्य जीवन भर साथ रहना नहीं होता। कुछ मुलाकातें केवल इसलिए होती हैं कि वे तुम्हें बदल दें। जैसे कोई शिक्षक कुछ वर्षों के लिए आता है, तुम्हें शिक्षा देता है और फिर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही कुछ रिश्ते भी हमारे भीतर सोई हुई समझ को जगाने आते हैं। वे हमें प्रेम करना सिखाते हैं, त्याग समझाते हैं, धैर्य का अर्थ बताते हैं, आत्मसम्मान का मूल्य समझाते हैं, या ये एहसास कराते हैं कि किसी को पकड़ कर रखने और किसी को सच्चे मन से चाहने में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए हर बिछड़ाव को असफलता मान लेना सही नहीं होगा। कई बार एक छोटा सा साथ भी जीवन भर की सीख बन जाता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि अगर कर्मों की कोई यात्रा है तो उसका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सीख पूरी कराना होगा। मान लो किसी संबंध में बार बार एक जैसी समस्या सामने आती है, हर बार विश्वास टूटता है, हर बार अहंकार बीच में आ जाता है, हर बार संवाद की कमी रिश्ता कमजोर कर देती है। तब संभव है कि जीवन बार बार उसी प्रकार की परिस्थितियां इसलिए सामने ला रहा हो ताकि इंसान अंततः उस सीख को समझ सके जिसे वह अब तक टालता आया है। चाहे इसे कर्म कहो, जीवन का नियम कहो या मन का स्वभाव, बात एक ही दिशा में जाती है। जब तक सीख पूरी नहीं होती अनुभव अलग अलग रूपों में लौटते रहते हैं, लेकिन जिस दिन समझ जन्म लेती है उसी दिन वही संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए किसी भी गहरे रिश्ते को केवल भावनाओं से मत देखो, ये भी देखो कि वह तुम्हें कौन सी बात बार बार सिखाना चाहता है। एक और बात बहुत शांत होकर समझनी चाहिए। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर दो आत्माएं सचमुच जुड़ी हैं तो वे हर हाल में मिल ही जाएंगी, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। आध्यात्मिक परंपराओं में भी इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ मानती हैं कि कर्मों का संतुलन मिलने का अवसर देता है, जबकि कुछ इस बात पर जोर देती हैं कि इंसान के वर्तमान निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल भाग्य या केवल इच्छा, दोनों में से कोई एक अकेले पूरी कहानी नहीं लिखता। जीवन में मिलने वाले अवसर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन अवसरों के साथ हमारा व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्मान न हो, संवाद न हो, धैर्य न हो तो केवल गहरा जुड़ाव भी किसी रिश्ते को लंबे समय तक नहीं संभाल सकता। इसलिए आध्यात्मिकता कभी जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाती, वो ये सिखाती है कि हर संबंध को जागरूकता, ईमानदारी और करुणा के साथ जिया जाए। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर ये प्रश्न बदलने लगता है। पहले तुम जानना चाहते थे कि क्या ये व्यक्ति पिछले जन्म से मेरे साथ जुड़ा था, अब तुम्हारी जिज्ञासा बदल जाती है। अब तुम ये समझना चाहते हो कि उसके आने से मैं अपने बारे में क्या जान पाया। क्या मैं पहले से अधिक शांत हुआ? क्या मेरे भीतर क्षमा बढ़ी? क्या मैंने अपने डर को पहचाना? क्या मैं दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना? यही वे प्रश्न हैं जो इंसान को भीतर की ओर ले जाते हैं,
क्योंकि चाहे दो आत्माओं का मिलन जन्मों की यात्रा का हिस्सा हो या केवल इस जीवन का सुंदर संयोग, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप से मिलाए। और तब धीरे धीरे यह एहसास जन्म लेता है कि शायद आत्माओं की खोज का अर्थ किसी एक चेहरे को जन्म जन्म तक ढूंढना नहीं है। शायद उसका अर्थ उस सीख, उस प्रेम, उस करुणा और उस आंतरिक परिपक्वता की ओर बढ़ना है जिसके लिए जीवन बार बार अवसर देता है। जब ये समझ विकसित होती है तब संबंध केवल पाने की इच्छा नहीं रहते, वे आत्मविकास का माध्यम बन जाते हैं। तब हर मिलन का सम्मान होता है, हर बिछड़ाव से सीख मिलती है और हर अनुभव इंसान को पहले से थोड़ा अधिक विनम्र, थोड़ा अधिक जागरूक और थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण बना देता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर ये समझ जन्म लेने लगती है कि शायद दो आत्माओं की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि वे हमेशा साथ रहती हैं, बल्कि यह है कि वे एक दूसरे के जीवन को छूकर हमेशा के लिए बदल देती हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई एक बात, उनका दिया हुआ साहस या उनका दिखाया हुआ रास्ता वर्षों तक हमारे भीतर जीवित रहता है। अगर किसी मिलन ने तुम्हें पहले से अधिक सच्चा बना दिया, अगर उसने तुम्हें अपने डर का सामना करना सिखाया, अगर उसने तुम्हें दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया, तो वह रिश्ता अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है, चाहे वो कुछ महीनों का रहा हो या पूरी उम्र का। इसलिए किसी संबंध की गहराई को केवल उसकी लंबाई से मत मापो। कई बार कुछ पल जीवन भर के बराबर होते हैं और कई बार वर्षों का साथ भी मन को छू नहीं पाता। फिर तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जब हम किसी को जन्मों का साथी मान लेते हैं तो कई बार हम अनजाने में उसके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीदें रख देते हैं। हमें लगता है कि अब यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसमें कभी मतभेद नहीं होंगे, इसमें कभी दूरी नहीं आएगी। लेकिन जीवन ऐसा वादा किसी से नहीं करता। हर रिश्ता देखभाल मांगता है, हर अपनापन सम्मान चाहता है, हर जुड़ाव को ईमानदारी, धैर्य और संवाद की ज़रूरत होती है। अगर कोई ये सोच ले कि केवल आध्यात्मिक जुड़ाव ही रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रख देगा, तो वह वर्तमान की जिम्मेदारियों को भूल सकता है। इसलिए चाहे किसी का मिलना कितना भी विशेष क्यों न लगे, उस संबंध को हर दिन प्रेम, समझ और संवेदनशीलता से सींचना पड़ता है। बीज कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी और धूप न मिले तो वह पेड़ नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह गहरा जुड़ाव भी तभी फलता फूलता है जब दोनों लोग उसे अपने व्यवहार से जीवित रखते हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कई बार जीवन किसी व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं लाता क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी होती है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता। मन चाहता है कि जो एक बार मिला वो हमेशा साथ रहे, लेकिन प्रकृति को देखो, हर मौसम का अपना समय होता है। बसंत हमेशा नहीं रहता, बारिश भी हमेशा नहीं रहती, फिर भी हर मौसम का अपना महत्व होता है। उसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में एक निश्चित समय के लिए आते हैं, वे हमें कुछ देकर जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करते रहें तो दुख बढ़ता है, लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि उनका आना भी एक उपहार था और उनका जाना भी जीवन की यात्रा का हिस्सा है, तो मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना जीवन की गति को समझना है। एक और गहरी बात तुम्हें तब समझ में आती है जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं कोई आत्मा मुझे खोज रही होगी, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि क्या मैं अपने सच्चे स्वरूप को खोज रहा हूँ। क्योंकि अगर इंसान स्वयं से ही दूर हो तो दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता भी उसे पूरी खुशी नहीं दे सकता। जब भीतर खालीपन हो तब हर संबंध से बहुत अधिक उम्मीदें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब भीतर संतुलन हो तब हर रिश्ता स्वतंत्र सांस लेता है। तब प्रेम पकड़ने की चीज़ नहीं रहता, बांटने की अनुभूति बन जाता है। शायद यही कारण है कि कई संत और आध्यात्मिक गुरु बार बार कहते रहे कि बाहर किसी को खोजने से पहले अपने भीतर लौटो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है वो हर रिश्ते को अधिक सच्चाई से जी पाता है। फिर तुम्हें महसूस होता है कि अगर दो आत्माओं का कोई वास्तविक संबंध है तो वो डर पर नहीं टिकेगा, उसे बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें हर दिन परीक्षा लेने की आदत नहीं होगी। वहाँ विश्वास होगा,
धैर्य होगा और एक गहरी सहजता होगी। वहाँ ये आग्रह कम होगा कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, और ये भावना अधिक होगी कि तुम जहाँ भी रहो तुम्हारा जीवन सुंदर हो। यही भावना प्रेम को स्वार्थ से ऊपर उठाती है, और शायद इसी जगह से आत्मिक जुड़ाव की असली सुगंध शुरू होती है। क्योंकि जहाँ प्रेम केवल अपने लिए मांगता है वहाँ बेचैनी रहती है। जहाँ प्रेम दूसरे के सुख में भी आनंद महसूस करता है वहाँ भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। और तब ये प्रश्न अपने आप बदल जाता है। अब जिज्ञासा केवल इतनी नहीं रहती कि क्या दो आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती हैं। अब समझ ये बनने लगती है कि अगर ऐसा कोई मिलन वास्तव में होता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं होगा कि दोनों हमेशा साथ रहे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि दोनों एक दूसरे के कारण पहले से बेहतर इंसान बन गए। उन्होंने अधिक करुणा सीखी, अधिक धैर्य सीखा, अधिक ईमानदारी सीखी और जीवन को पहले से अधिक गहराई से समझा। शायद यही वो संकेत है जो किसी भी गहरे संबंध को साधारण आकर्षण से अलग बनाता है। आखिर में मैं तुमसे केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो कि क्या दो आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती हैं, तो शायद इसका उत्तर किसी एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। ये ऐसा प्रश्न है जिसका अनुभव हर इंसान अलग तरह से करता है। कुछ लोगों को अपने जीवन में ऐसा गहरा जुड़ाव मिलता है जिसे वे किसी पुराने संबंध की निरंतरता मानते हैं। कुछ लोग उसे जीवन का सुंदर संयोग कहते हैं, कुछ उसे मन की गहरी संवेदनशीलता का परिणाम समझते हैं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कौन सी व्याख्या पूरी तरह सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मिलन ने तुम्हें भीतर से क्या बनाया। अगर किसी व्यक्ति के आने से तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ा, करुणा बढ़ी, धैर्य बढ़ा और तुम पहले से अधिक सच्चे इंसान बन गए, तो वह संबंध अपने आप में अनमोल है, चाहे उसकी शुरुआत किसी भी कारण से हुई हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जीवन में मिलने वाला हर गहरा रिश्ता तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तक हम केवल दूसरे को देखते रहते हैं तब तक कहानी अधूरी रहती है। लेकिन जिस दिन हम यह देखना शुरू करते हैं कि इस रिश्ते ने मेरे डर को कैसे सामने लाया, मेरी कमजोरियों को कैसे दिखाया, मेरे अहंकार को कैसे पहचाना और मेरे भीतर छिपे प्रेम को कैसे जगाया, उसी दिन पूरी दिशा बदल जाती है। तब हमारा ध्यान इस बात पर कम रहता है कि सामने वाला मेरे साथ हमेशा रहेगा या नहीं। हमारा ध्यान इस बात पर अधिक जाता है कि उसके आने से मेरे जीवन में कौन सी जागृति आई। यही दृष्टि इंसान को भीतर से परिपक्व बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर अनुभव में सीख खोज लेता है वो किसी भी बिछड़ाव के बाद पूरी तरह टूटता नहीं बल्कि थोड़ा और गहरा हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ में आता है कि सच्चा जुड़ाव किसी को बांध कर रखने में नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करने में। अगर तुम्हें किसी से सच में अपनापन है तो तुम्हारी पहली इच्छा उसके जीवन का भला होना होगी। तुम उसे अपने अधिकार से नहीं अपनी शुभ कामना से देखोगे। यदि परिस्थितियां तुम्हें साथ रहने का अवसर दें तो तुम उस साथ को प्रेम से निभाओगे। यदि किसी कारण से रास्ते अलग हो जाएं तो तुम उसके लिए कटुता नहीं पालोगे। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख होगा, याद भी आएगी, आंखें भी भरेंगी, लेकिन उन सब के पीछे मन में एक निर्मल भावना बनी रहेगी कि जिसने मेरे जीवन को छुआ उसके लिए मेरे भीतर सम्मान हमेशा रहेगा। यही भावना किसी भी गहरे संबंध को साधारण लगाव से अलग बनाती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि शायद आत्माओं की सबसे बड़ी खोज किसी दूसरे को ढूंढना नहीं बल्कि अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो किसी शर्त पर निर्भर नहीं करता। जब इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है तब उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब वो किसी से अपनी खाली जगह भरने की उम्मीद नहीं करता। अब वो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता। अब वो हर मिलन को एक उपहार की तरह देखता है और हर विदाई को भी जीवन की यात्रा का हिस्सा मानना सीख जाता है। यही स्वीकार मन को हल्का करता है, यही समझ रिश्तों को गहरा करती है और शायद यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, क्योंकि बाहर की हर खोज अंततः हमें अपने ही भीतर लौटने का निमंत्रण देती है। फिर तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार किसी जन्म जन्म के साथी को ढूंढ लेना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम्हारा दिल हर अनुभव के बाद भी कठोर न हो,
उसमें विश्वास बचा रहे, उसमें दया बची रहे, उसमें किसी के लिए शुभकामना बची रहे। यदि इतना बचा हुआ है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर प्रेम अभी भी जीवित है। और जहाँ प्रेम जीवित है वहाँ जीवन कभी सूना नहीं होता। वहाँ हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। वहाँ हर रिश्ता एक नई सीख बन सकता है। वहाँ हर मिलन तुम्हें थोड़ा और जागरूक कर सकता है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या दो आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती हैं, तो मुस्कुराकर इतना कहना, हो सकता है कुछ गहरे संबंध हमारी समझ से कहीं अधिक व्यापक हों, और यह भी हो सकता है कि उनका रहस्य पूरी तरह कभी न खुल पाए। लेकिन इतना निश्चित है कि हर सच्चा मिलन हमें अपने भीतर लौटने का अवसर देता है। वह हमें अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक विनम्र, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनाता है। यदि किसी संबंध ने तुम्हें अपने भीतर की रोशनी से मिला दिया तो वही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। शायद आत्माओं की वास्तविक खोज भी किसी एक चेहरे तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस प्रेम तक पहुंचने की है जो समय, दूरी और परिस्थितियों से बड़ा होता है। और जब वो प्रेम भीतर जाग जाता है तब खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि पहली बार सही दिशा में चलना शुरू करती है।